आज मैं आपको कर्ण की कहानी सुनाता हूँ। कर्ण को अपने जीवन में दो श्राप मिले थे जो उनकी मृत्यु के कारण बने थे। कर्ण एक द्वापर युग के समय महान योद्धा थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तो वह भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मण को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखने चाहते थे, तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोल देते हैं कि वह ब्राह्मण हैं। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उन्हें शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन उनको गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश करता है तो उसके गुरु भगवान परशुराम की नींद टूट जाएगी। इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफ़ी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहन करता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम की नींद खुलती है, तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून निकल रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उस समय वह विद्या काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और कुल का है। ऐसे में वह सारी बात अपने गुरु भगवान परशुराम को बताता है। ये सब जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वे अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेता है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दल में फंसी एक गाय को लग जाता है। गाय को बाण लगने से वे वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं श्राप देता है। ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव हमें महाभारत युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है, तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी सही, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं।